हे भाई, तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर धिक्कार है। जो तुम लोगों के रहते मेरी नाक और कान कट गए। कि क्या ऐसी व्यक्ति आई है जिसने यह अपराध किया है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू जवान ले चल। हेलो। हाँ, लक्ष्मण के पाठ पर दिनकर चौबे जी ने 50 रुपये का पुरस्कार दिया है। रामलीला समिति की तरफ से उनको कोट कोट धन्यवाद। हेलो। हेलो। हे लक्ष्मण, राक्षसों की सेना इस ओर आ रही है। तुम सीता को लेकर कुटिया के भीतर जाओ। जो आ गया भैया। लई जानकी जाहु गिर आवान चरत इनका माइक बोलो। यद्यपि तूने मेरी बहन को गुरु बना दिया, फिर भी तू वध करने के योग्य नहीं। मुझे तुझ पर दया आ रही है। तेरा वध कैसे करूं? सुन सावले कुमार, तुझ कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रणकौशल भी दिखलाए हम। छोटी सी धनुही वाले पे क्या बड़ी कथा चलाए हम। लड़के छोड़ दे दंडक वन। इस पंचवटी से जाओ तुम, यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी नारी दे जाओ तुम। हम क्षत्रिय हैं, शिकार करना हमारा शौक है। और फिर तुझ जैसे दुष्ट पशुओं का शिकार अत्यंत आवश्यक है। हम काल से भी नहीं डरते, अतः वापस चले जाओ, क्योंकि रघुवंशी पीठ दिखाने वालों पर प्रहार नहीं करते। म्यूजिक बजाओ भाई।
ये जो आप लोगों ने प्रसंग देखा है, ये भगवान राम ने माया रूपी बाण मारा है और ये दोनों जा कपड़ा उतार। खर और दूसर आपस में लड़ करके मर गए। दोनों को एक दूसरे को राम दिखाई दे रहे थे, इसीलिए आपस में लड़ के मर गए। धुआं देख विभीषण के जाय सुकुन का रावण तेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश को सकै सुरति विसारी। करस पान सोवति दिन राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। भैया डूबे रहो इस राजमद में, कुछ बाहर भी शुद्ध है, पर जाए इस राज पर और ताज पर खाक। तेरे होते हुए कट गई आज बन की नाक। सुपुर्खा, क्या बात है? बिलाप क्यों कर रही है? और ये तेरे नाक कान किसने काटे? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। एक महासुंदर नारी सीता सुकुमारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुझको दी गाली, फिर मेरे कान काट डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगनी की हंसी नहीं यह, भाई की लोक हंसाई है। सुपुर्खा, शांत रह। वे खुद को समझते क्या हैं? नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। यह धरा धाम पातालनाथ, यह धरा धाम पातालनाथ मेरे पिनाक ने जीते हैं। मेरे डर से बकरी और बाघ जल एक घाट पर पीते हैं। तूने यह उनकी करतूत खर और दूषण से नहीं बतलाई? आप सौगंध भैया, मैंने उनसे भी कहा। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। मैं देख रही थी खड़े खड़े, उन दोनों का वो काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पे लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी। धिक्कार है मेरी इन 20 भुजाओं पर। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी 20 भुजा। लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो, थोड़ा धीर धरो। मैं दंडक कानन जाता हूं, इस नाक काटने का बदला
दोनों से अभी चुकाता हूं। चला अकेला जान चढ़त बस मारी सिंधु तट रावण के पाठ पर दिनकर जी के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला कमेटी उनको कोट से धन्यवाद करती है। सुपुड़का के पाठ पर मणिकांत दुबे पत्रकार जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। श्री रामलीला समिति इल्ठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करती है। दस मुख गयऊ जहाँ मारी जा नाई माथ स्वार्थ रतनी जा। मारीच, मारीच, तुम कहां हो मारीच? मारीच! क्या बात है लंकेश? हे मारीच, तुम मेरे सच्चे सहायक हो। सुनो, संकट में संग हो प्यारों का, है प्रियजन का कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का धर्म यही। दंडक वन में 2 लड़के हैं, करनी यह बेहुदा की है। खरदूषण तीसरा मारे हैं, शूपुणखा को नकटी की है। अब बदला उनसे लेना है, अब बदला उनसे लेना है। कुछ साथ हमारा तुम देना, सोने का मृग बन के जाना। मन उनका भाई हर लेना। तुम माया अपनी फैलाना, मैं साधु भेष बनाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हे मारीच, वे दोनों लड़के कोई और नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन हैं। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिजड़े से ही उड़ जाएगा। हर दूसरा तीसरा संहारक वो पूर्व साक्षात नारायण है। सीता अवतार शक्ति की है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। जो इनसे पैर बढ़ाते हैं, वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छाई न दे, वो कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो, जितना ही डालो अच्छा है। मारीच, मैं तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया हूं। सारा संसार ब्रह्म में है तो झूठा सारा नाता है। फिर ज्ञान सिखाता है मुझको, क्या बनकर तू समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। लंक सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। परवश क्या है, परवशता है, सब भांति मृत्यु आई है। इस ओर गिरूं तो काई है,
इस ओर गिरो तो कुआं है। मरना ही है तेरे हाथों तो मरना मेरा निष्फल है। श्री राम बाण से मरने से जीवन का अर्थ सफल है। हे लंकेश, चलो, मैं तुम्हारे कार्य करने के लिए तैयार हूँ। चलो। सीता परम रुचिर मृगदेखा अंग अंग सुमनोहर भेखा। सुनहु देवर रघुबीर कृपाला यही मृग करयति सुंदर छाला। सत्य प्रभु बधि करिए आनहु चर्म कहति बैठे। राम और लक्ष्मण के लिए सज्जन मिश्रा और नितेश मिश्रा की तरफ से 70 रुपए का पुरस्कार है। श्री रामलीला समिति तिलठी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती है। ऐसा मृग तो कहीं देखा न सुना, जैसा यह सुगढ़ सलोना है। देखा तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी कुटिया की क्या बहार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे लक्ष्मण सुनो, मैं इस स्वर्ण मुड़ की छाल लाने जा रहा हूं। तुम सीता का ध्यान रखना। जो आज्ञा भैया। हे भाई, यहाँ निशिचर सदा वेश बना आ जाते हैं। धोखा करने की बात यहाँ हरदम वो कर दिखलाते हैं। तुम यहाँ सावधान रहना, सीता की रक्षा करना तुम। जब तक मैं वापस ना आऊं, मत हृदय धीरज बिसरना तुम। प्रणाम भैया। प्रभु ही बिलोक चला मृग भागी, धाये राम सरासन साजी। निगम ने शिव ध्यान दया, माया मृग पाछे शोभा। कबहु निकट दूर करा
कबहू प्रकट ही कबहू छपाई प्रकट तुरत करत छल यही विधि प्रभु गय तब तक राम कठिन सर मारा धरनी परे उतरी घोर लक्ष्मण कई प्रथम ही लैया पाछे सुमिर सुमन बहुरा प्राण जत प्रगट सिंह जदे सुमिर श्री राम समेत सने हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई के बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में हैं। हे लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में हैं। किसका साहस है हे माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर वह दुख भी सुख बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्रवाल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हे लक्ष्मण मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। तुम मिथ्याचारी भाई हो, मैं आज तुम्हें पहचान गई। हो मिले भरत जी से तुम भी, गंतव्य तुम्हारा जान गई। क्षमा करना भैया, मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बेचैन हूँ। अतः जो मेरे मुख में आता मैं कहे जा रही हूँ। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं रघुवर मेरे। तुम माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। जैसी आपकी आज्ञा माता। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन विष्णुदेव सोपि सब काहू, चले जहाँ राम ससुरा।
हे पक्षी गड़ो गवाह तुम्ही मेरे इस धर्म नाव के अब, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटीर में आएगा, है आन उसे यह लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी, तुम पर अपना घर सौंपा। प्रणाम माता। सीता जी के पाठ पर दिनकर जी द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और आपकी नातिन शिवांगिनी चौबे की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार सीता के पाठ पर प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति तिलठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। ए हाँ सुन बीच दस कंधर दे अलग निरंजन। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, ओ सदा बोल बा।
हे योगी मेरी बात सुनो, भिक्षा लेने को आगे आओ, कुछ और पास नहीं है मेरे, या फल खाने को ले जाओ। यदि मन है भिक्षा देने का, रेखा से बाहर आ माई, जोगी जन लेते नहीं कभी, इस बधी हुई भिक्षा माई। हे योगी राज क्षमा करिए, यह रेखा टूट नहीं सकती, यह आन लखन देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती। देनी है यदि भीख तुझे तो दो रेखा से बाहर आकर, नहीं तो अब हम जाते हैं, मांगेंगे कहीं और जाकर। ठीक है योगी बाबा, अब मैं ही बाहर आती हूँ। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अरे छोड़ मुझे, तू कौन है और कहाँ से आया है? तूने मेरे साथ यह छल क्यों किया? क्या मुझे नहीं पहचानती है? मैं स्वयं खाता भाई हूँ, क्या मुझे नहीं तो जानती है? क्यों इतनी बात बनाती है? मैं करूँ तुम्हारा संताका, ले अच्छी तरह से जानती है, राजा रावण में लाता। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं यह इच्छा नीच पतंगे की। हे स्वामी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
बुद्धि थोड़ा धैर्य करो, मत इतना मन में त्रास करो। मैं अभी मारता हूँ इसको, अपने मन में विश्वास करो। हे दशमुख, आगे मत बढ़ना, तेरा बलिदान करूंगा मैं। देवी सीता को छोड़ अभी, वरना तेरे प्राण हरूंगा मैं। है बूढ़ा तू कमजोर है तन, फिर प्राण में तुझको प्यारा है। कौन मुझसे भिड़ना चाहता है, क्या आया काल तुम्हारा है? रे मूर्ख बड़ा अभिमानी है, जो बूढ़ा मुझे बताता है ताकत शेष अगर तुझ में, तो फिर क्यों भागा जाता है? कमजोर समझता है मुझको, कमजोर समझता है मुझको, पर सारा अभी अजमा लूंगा। तेरी करनी का दुष्ट तुझे ठहर मजा चखला दूंगा। तू राम लखन का हितकारी बनकर के लड़ना चाहता है, क्या नहीं जानता है मुझको, क्यों काल से भिड़ना चाहता है? रे दृष्टि हृदय में सोच जरा, श्री राम जगत के स्वामी है, उनसे तू बैर बढ़ाता है, जो घट घट के अंतर्यामी है। तू बल के मद में भूला है, उसको चकनाचूर करूंगा मैं। देवी सीता को छोड़ अभी, वरना तेरे प्राण धरूंगा मैं। चल अब तेरी मृत्यु निकट है। तब सकल धनु चरत युवा नेता सतीश मिश्रा जी, जो कि बड़ी ही अच्छे समाज सेवी है, हमारे भांजे भी है। आप अपना अमूल्य समय हमारे यहाँ रामलीला समिति को दिए और 2100 रुपए का पुरस्कार रामलीला समिति को आपने प्रदान किया है। रामलीला समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रावण के पाठ पर बच्चन भैया को मणिकांत पत्रकार जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति चिल्ठी आपको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती है। इसके बाद जटायु के पाठ पर ब्रजेश्वर मिश्रा जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति चिल्ठी